बड़ी खबर है भोपाल से। भोपाल में जहां पर दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई है। भोपाल का जहांगीराबाद इलाका जहां पर दो पक्षों में झड़प हुई है, पुरानी गल्ला मंडी है और वहीं पर यह जमकर पथराव हुआ है। हाथों में तलवार लिए लोग नजर आए हैं। झड़प के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं जहांगीराबाद की। इन गलियों में किस तरीके से तांडव मचा, किस तरीके से उपद्रव हुआ है, लोग किस तरीके से पत्थर चलाते नजर आए हैं, हाथों में तलवार लिए नजर भी आए लोग। पुरानी गल्ला मंडी, दो तस्वीरें आपके सामने हैं। दो पक्षों की टक्कर हुई है, दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हुई है और आप ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से नंगी तलवारें हाथ में लेकर दौड़ते हुए लोग नजर आए थे। जहांगीराबाद की ये तस्वीरें हैं जहां पर जमकर बवाल हुआ है। हाथी, लाठी, डंडे लेकर हाथों में दौड़ते लोग नजर आए। मकरंद काले हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फोन लाइन पर सीधे उनका रुख करते हैं। मकरंद, बताइए अभी क्या स्थिति, क्यों ये पूरा बवाल सिलसिलेवार तरीके से? देखिए, ये स्थिति अभी फिलहाल नियंत्रण में है। पुलिस बल मौके पर मौजूद है। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। मूल विवाद की अगर बात करूं तो 2 दिन पहले एक युवक तेज रफ्तार में बाइक चला रहा था। यहाँ से विवाद शुरू हुआ था। दो अलग अलग पक्ष हैं, एक मुस्लिम पक्ष है और एक सिख समुदाय के लोग हैं। और मुस्लिम पक्ष के लोगों ने जो आरोप लग रहे हैं कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के युवक पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसके बाद पुलिस में शिकायत हुई। 5 लोगों के खिलाफ, जो अभी तक की जानकारी आ रही है, 5 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। शुरुआती जानकारी ये है कि 5 में से 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। जो 2 आरोपी थे वो फरार थे और जो सिख समुदाय के लोग हैं उनका आरोप है कि उनको गिरफ्तारी उनकी नहीं की जा रही थी, टाली जा रही थी, आरोप लग रहे हैं और वो युवक खुलेआम घूम रहे थे। इसको लेकर के पुलिस के पास पहले सिख समुदाय के लोग जो हैं वो गए कि दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लीजिए, लेकिन उनको लग रहा था कि कोई एक्शन नहीं हो रहा। ऐसे में हंगामा बढ़ गया। आरोपियों को खुद ही पकड़ने के लिए समुदाय के 25-30 लोग हथियार लेकर, लाठी डंडे लेकर निकल पड़े और उनके जो उनका मोहल्ला है वहां पर घुस गए और वहां पर काफी देर तक हंगामा चलता रहा। लाठी डंडों से गाड़ियां भी तोड़ी गई, नंगी तलवारें भी लहराई गई, पत्थरबाजी भी हुई और मौके पर बहुत ज्यादा तनाव बढ़ गया। फौरन पुलिस ने एक्शन लिया। पुलिस वहां मौके पर पहुंच गई। दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश की गई। फिलहाल दोनों पक्ष शांति बनाए हुए हैं। अभी फिलहाल तनावपूर्ण हालात है लेकिन शांतिपूर्ण है और पुलिस बल वहां पर। मकरंद, ये तस्वीरें जो हम देख पा रहे हैं, हाथों में लाठी डंडा लेकर लोग जो है एक दूसरे पर बरसाते नजर आ रहे हैं, तलवारें वहां पर लहराई गई हैं, महिलाएं भी इन तस्वीरों में दिखाई दे रही हैं। जी बिल्कुल, तस्वीरें हैरान कर देने वाली हैं और लॉ एंड ऑर्डर के लिए ये बहुत गंभीर सिचुएशन है। अगर ऐसे में खुद ही कानून हाथ में लेने के लिए अगर समुदाय वर्ग विशेष निकल पड़ेंगे तो फिर पुलिस प्रशासन की क्या जरूरत है? इस तरह की बातें अगर होने लगेंगी तो वो कानून व्यवस्था। अच्छा मकरंद, आप हमारे साथ बने रहिए, मैं आपके पास लौट कर आता हूँ। जरा ये अलग अलग तस्वीरों पर आप नजर डालिए और स्थिति क्या थी। आप ये देखिए किस तरीके से 2 ग्रुप है, हाथों में लाठी डंडा लेकर लोग चल पड़े हैं, एक दूसरे पर हमला भी कर रहे हैं। महिलाएं हैं, आप देखिए किस तरीके से मोटे मोटे लठ हाथों में लेकर एक दूसरे पर बरसा रही हैं। तलवारें लहराई गई हैं, नंगी तलवारें म्यान से बाहर निकाल कर तलवारें लहराई गई हैं। तो जहांगीराबाद में ये स्थिति क्या रही होगी भोपाल में, आप अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि जिस तरीके से मकरंद जानकारी दे रहे हैं, वहां पर पुलिस बल पर्याप्त तैनात है, शांति है, लेकिन माहौल शांत नहीं है, माहौल तनावपूर्ण है। स्थिति वहां पर तनावपूर्ण है लेकिन दोनों पक्ष अभी शांत हैं। लेकिन स्थिति इतनी बिगड़ क्यों गई, क्यों इतना बवाल आगे बढ़ गया? आखिर क्या ऐसी बात आ गई कि घर की महिलाएं हाथों में लाठी डंडा लेकर बाहर निकल आई, कुछ लोग बीच बचाव करते भी दिखाई दे रहे हैं, तलवारें लहरानी पड़ गई। ये तस्वीरें हम देख पा रहे हो, काफी कंजस्टेड ये एरिया है। मकरंद, जहांगीराबाद का ये गल्ला मंडी जो इलाका बताया जा रहा है, ये काफी कंजस्टेड एरिया है। बात इतनी कैसे बढ़ गई? क्या हो गया कि महिलाएं सड़क पर आ गई, लाठी डंडा मोटे मोटे लठ हाथों में लेकर नंगी तलवारें लहराई जाने लगी? देखिए, ये पूरा जो एरिया है ये नए भोपाल और पुराने भोपाल, इसके बीच का क्षेत्र है। तो यहाँ पर बड़े पैमाने पर जो पुराने व्यवसायी हैं, चूंकि पुरानी गल्ला मंडी का एक क्षेत्र है, इसलिए पुराने एरिया में रहने वाले, पुराने भोपाल में रहने वाले अधिकतर गल्ला व्यापारी इसी क्षेत्र में पहले व्यापार करते थे और बहुत सारी दुकानें उनकी हैं भी। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र भी है, काफी बड़ी तादाद में यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोग भी रहते हैं। चूंकि क्षेत्र काफी कंजस्टेड है, पतली पतली गलियां हैं, बहुत ज्यादा यहाँ पर मेन रोड जैसा आवागमन नहीं है और लिहाजा इसीलिए पुलिस प्रशासन को भी वहां पर पहुंचने में समय लगता है। कई बार ऐसा देखने में भी मिला है कि जब कोई आग लगने जैसी या ऐसी कोई स्थिति बनती है तब भी गाड़ियों को वहां पर जाने में काफी दिक्कत आती है। प्रशासन की गाड़ियों को पहुंचने में। पुलिस की ओर से क्या कुछ कहा गया है वो भी पहले दर्शकों को सुनवा देते हैं।
अंतर्गत लगभग 2 दिन पहले दो पक्षों में एक विवाद हुआ था। सामान्य सी बात को लेकर के विवाद हुआ था। मोटरसाइकिल तेज चलाने को लेकर इनका विवाद हुआ था, जिसमें एफआईआर दर्ज हुई थी थाना जहांगीराबाद में। 5 आरोपियों में से 3 गिरफ्तार हो गए थे, 2 फरार चल रहे थे। तो उन फरार आरोपियों को लेके कुछ एक यहाँ पर पक्ष जो है आक्रोशित होकर के लगभग 25-30 लोग कुछ हाथ में लाठी डंडे लेकर के इस तरफ गए। यहाँ पर पुलिस पॉइंट चूंकि पहले से मौजूद था, तीन जो है तीन पुलिस स्टाफ जो है यहाँ पे मौजूद था, तो उन्होंने तत्काल जो है कंट्रोल को सूचना दी और तत्काल यहाँ पर जो है बल पर्याप्त संख्या में आया और लगभग 5 मिनट में पूरी स्थिति पे कंट्रोल कर लिया था उनको खदेड़ करके। और इसमें जो भी है दोनों पक्षों के कथन ले किए जाएंगे, जो भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो भोपाल की डीसीपी ने क्या कुछ कहा, प्रियंका शुक्ला का बयान हमने आपको सुनवाया, लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। मकरंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मकरंद, सिर्फ बाइक चलाने को लेकर ये पूरा विवाद हुआ था, जो पुलिस जानकारी दे रही है? देखिए, मोहल्ले का एक विवाद था। मोहल्ले में आसपास बहुत सारे अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं। पुराने विवाद बिजनेस में वो भी चलते चले आ रहे हैं। पुरानी गल्ला मंडी है, ज्यादातर गल्ला व्यापारी हैं, तो ये जो राइवलरी है ये बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कई बार, और विवाद जो है वो एक दूसरे के ऊपर हमला करके पहले भी इस तरह के मामले वहां पर छोटे मोटे होते रहे हैं। लेकिन ये मामला इसीलिए बढ़ गया क्योंकि समुदाय विशेष से ये चूंकि मामला जुड़ गया और सिख समुदाय इसको लेकर के पूरा इकट्ठा हो गया, उसके सामने मुस्लिम समुदाय के लोग आ गए, तो छोटा सा विवाद जो था उसने एक बड़ा रूप ले लिया। और ये विषय जो है ये पुलिस पहले भी हैंडल कर चुके हैं। उस मोहल्ले में पहले में भी छोटे मोटे विवाद होते रहे। इस बार चाकूबाजी हो गई, हमला हो गया एक युवक पर, युवक गंभीर रूप से घायल हुआ, उसको अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। और उसके बाद धीरे धीरे जो आग थी वो बढ़ती चली गई और एक दूसरे के आमने सामने लोग आ गए। 2 आरोपी फरार थे। उन आरोपियों को पकड़ने के लिए पहले प्रशासन से काफी समय 2 दिन से लगातार गुहार लगाई जा रही थी सिख समुदाय की ओर से, और जब एक्शन ही हो रहा है ऐसी आशंका उनको होने लगी तो खुद ही लाठी डंडे लेकर उनके मोहल्ले में आरोपियों को पकड़ने नहीं, के लिए। लेकिन मकरंद, इस तरीके से लाठी डंडे लेकर पुलिस जाती, पकड़ती, जो शिकायत है उस पर कार्रवाई करती, लेकिन वहां पर लाठी डंडे लेकर तलवारें निकलकर खुद दूसरे मोहल्ले में घुस जाना कि हम ही पकड़ कर लाएंगे, ये मामला और हैरान करता है। बिल्कुल, और पुलिस प्रशासन को भी मुस्तैद रहने की जरूरत है, क्योंकि इस तरह के विवाद जब बढ़ते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हैंडल करना पुलिस के लिए ही काफी मुश्किल भरा हो जाता है और आम लोगों के लिए तो खतरा बढ़ ही जाता है। फिलहाल 3 जो पुलिसकर्मी थे जो वहां पर बीट पर मौजूद थे, उनकी मुस्तैदी की वजह से ये विवाद और ज्यादा नहीं बढ़ पाया, जान माल का नुकसान नहीं हुआ। लेकिन फिर भी कुछ वाहन जो हैं उनको तोड़फोड़ उनकी हुई है, कुछ घरों में पथराव किए गए हैं, तो घरों को नुकसान पहुंचा है। पुलिस अभी फिलहाल दोनों पक्षों के कथन ले रही है और जरूरत पड़ने पर एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। अभी फिलहाल जो 2 आरोपी है वो अभी भी फरार है और उनको गिरफ्तार करने की मांग लगातार एक पक्ष की ओर से की जा रही है। और साथ ही साथ अब चूंकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बन गई, पथराव हो गया, कुछ लोगों को हल्की फुल्की चोटें भी आई हैं, घरों का नुकसान हुआ है, इसलिए दूसरा पक्ष भी अब अड़ गया है कि इन पर भी एफआईआर की जाए। तो अब विवाद दोनों पक्षों की तरफ से है और पुलिस के ऊपर दोनों पक्षों का ही प्रेशर आ रहा है। हो सकता है इस मामले में इस बलवा की या अन्य धाराओं में एफआईआर भी दर्ज की जाए और कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो। फिलहाल ये मामला वैसे तो शांत है, लेकिन हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। ठीक है मकरंद, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखिए, आगे अपडेट आपसे लेंगे। तो ये तस्वीरें हैरान करने वाली तस्वीरें हैं, किस तरीके से हाथों में लाठी डंडा तलवार लेकर खुद दूसरे मोहल्ले में लोग घुस गए कि आरोपी को पकड़ लेना है। ये काम पुलिस का है, इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। माहौल दोनों ओर से फिलहाल लोग शांत हैं, लेकिन तनावपूर्ण है। भारी पुलिस बल की वहां पर तैनाती है, पूरे इलाके को छावनी में तब्दील किया गया है और इस इलाके में खासतौर पर इस तरीके के विवाद होते रहते हैं। अपने आप में और हैरान करने वाला मामला, जिसको लेकर मकरंद जानकारी दे रहे हैं।